शरीर से राग छोड़ने की आवश्यकता क्यों है?
इस बात को विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अनादिकाल से इसका संयोग है। जैसे दूध और पानी एक क्षेत्रफल संबंध वाले हैं, माने पानी में दूध है कि दूध में पानी है, ये आप पता नहीं कर सकते हो। दोनों एक साथ उनका एक क्षेत्रफल संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही जीव का और शरीर का जो संबंध है वो अनादिकाल से है। अब जब आत्मा अनादिकाल से है तो शरीर भी अनादिकाल से है। माने यदि ये जीव है तो पर्याय बिना का नहीं है, पर्याय के साथ में है ना। तो यहाँ इस शरीर को छोड़ने का नहीं कहा, इस शरीर से राग छोड़ने का कहा। क्योंकि जब हम पंचपरमेष्टि का स्वरूप विचार करते हैं तो वहाँ पे अरहंत में अरहंत का जो स्वरूप बतलाया ना, तो वहाँ गृहस्थपने छोड़ने की बात है। क्या बोला? गृहस्थपना छोड़कर, त्याग कर या छोड़कर, है ना। तो गृहस्थपना क्या होता है? गृहस्थपना बोले तो घर गृहस्थी का छोड़ देना, ये है क्या? नहीं, घर गृहस्थी तो कोई भी छोड़ देता है। जिसके पास घर ही नहीं है वो तो उसके पास तो घर है ही नहीं, तो घर छूटा ही हुआ है ऑलरेडी। तो उसके घरपना गृहस्थपना छूटा है क्या? उसके घर गृहस्थपना नहीं छूटा। तो क्या छूटा है? हाँ, माने हमें जिस एंगल से बात करनी है वो विचारणी है। क्योंकि हम शरीर को तो नहीं छोड़ सकते, शरीर जब छूटेगा, जब छूटेगा। और यदि यहाँ पे छोड़ने भी जाओ तो संथारा यदि लोगे तो उस पर भी केस हो सकता है ना। तो वो भी ऐसे तो केस जीत गए अपन लोग, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन वास्तव में शरीर का छूटना जब छूटेगा उससे ममत्व परिणाम, उससे राग भाव, क्योंकि हम दिन रात इसका ही पोषण करते हैं। हमारी भावना ये है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाथवान, है ना। हम जन्म से ही इसका पोषण कर रहे हैं। हमारा जन्म नहीं, शरीर का जन्म होने पे हम अपना जन्म मानते हैं। हमारा तो जन्म होता ही नहीं, हम तो अनादि अनंत हैं, है ना। लेकिन तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आपको, शरीर नष्ट होगा तो मैं नष्ट हो गया, ऐसी हमारी एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, चारों प्रकार की बुद्धियाँ इसके साथ जुड़ी हुई। तो ये जो बुद्धियाँ हैं ये वास्तव में राग का काम करती हैं। और इस राग का त्याग करना ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आचार्य भगवान हमें राग को त्यागने की बात कहते हैं। और दौलत राम जी ने तो इस राग के लिए क्या कहा है? आग। यह राग आगे रहे सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग विद पद देये। क्या बोला? ये जो राग है ये आग के समान है। अगला जो श्लोक है उसमें भी आग का उदाहरण आने वाला है। राग कैसे आग के समान है? क्योंकि इसको हम अनादि काल से भजते आए हैं। चिर भजे, है ना, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग, अब तो त्याग दे। अनादिकाल से तो यही करता आया है और आगे भी यही करना चाहता है, अब मत कर, अब इसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है। विषय कसाय पुष्ट करने के बावजूद भी आपका गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा भरा नहीं। 3 लोग का अनाज भी खाया तो भी आपको तृप्ति, मैंने मिला तो नहीं लेकिन तृप्ति तो नहीं हुई ना। आशाएं तो बहुत है ना। और ऐसा माने इसी में बतलाया है, आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें 3 लोग भी समा जाए तो वो एक अणु के जैसा लगे। तो यहाँ जो राग के त्याग की बात कही है, सहयोग तो सहज मिलेंगे आपको। जैसे आप माने भाव करेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। परिणाम जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बिना फल मिले काम चल जाए ऐसा नहीं। तो यहाँ कहा कि देह संग से तप्त हुआ
अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग मुमुक्षु सुख अनुभव के निज को जान। क्या कहा कि ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से क्या होता है, तो बोले जो संग से, जैसे जल क्या होता है, अग्नि के संग से, माने अग्नि के संयोग से क्या होता है, गर्म हो जाता है। हालांकि जल का स्वभाव गर्म होना नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है, शीतल। नेचुरल जल जो होता है वो शीतल ही होता है, एनी टाइम शीतल होता है। पहले भी शीतल था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन उसको यदि अग्नि का सहयोग दिया जाए तो अग्नि के सहयोग से जल भी क्या हो जाता है, उसको विकृति आ जाती है, वो अपना स्वभाव छोड़ देता है। हालांकि स्वभाव छोड़ने की बात नहीं है, संयोग से वो दिखता है गर्म, लेकिन कुछ समय बाद वो भी अपने आप, उसको ठंडा करने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कितना पुरुषार्थ किया जाए कि ठंडा हो जाएगा, अपने आप ही होने वाला है, नेचुरल है ना। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया कि देह संयोग से तप्त हुआ अग्नि संग से नीर समान, कि जैसे ये जो नीर है ये अग्नि के संयोग से तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है, ऐसे ही ये आत्मा क्या हो जाता है, शरीर के संयोग से तप्त हो रहा है। हल में क्या तप्त हो रहा है, कैसे तप्त हो रहा है, तप्त माने ये राग द्वेष रूपी ताप है ना, राग आग रहे सदा, तो राग रूपी ताप इसको लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं, यदि ये शरीर ही नहीं रहता तो मुश्किल था, माने राग भाव पैदा ही कहाँ हो रहा है, संयोग से हो रहा है ना। ये शरीर मिला, विपिन जी समझाते हैं ना कर्म व्यवस्था, बोले आपने परिणाम किए, परिणामों से आपको कर्म की व्यवस्था बनी, द्रव्य कर्म थे, द्रव्य कर्म से आपको शरीर का सहयोग हुआ, शरीर के सहयोग से आपको फिर परिणाम विषय भोग हो गए, फिर परिणाम बिगाड़े, फिर कोई प्रक्रिया, तो संसार चक्र कर्म का कर्म के सहयोग से चलता रहता है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, है ना, नौ कर्म जो भी। तो ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए आप क्यों ना ऐसा करो कि ये संयोग ही ना रहे। वैसे तो संयोग रहे नहीं रहे ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था क्या है, स्वचालित है, स्वतंत्र है, सारे द्रव्य स्वतंत्र है और सारी द्रव्यों की व्यवस्थाएं स्वतंत्र है। पूरी विश्व व्यवस्था स्वयं रूप है ना। फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि जो सहयोग मिला है शरीर का, इस सहयोग से हमको हो क्या रहा है, कोई नुकसान है, शरीर से क्या परेशानी आपको, आप शरीर के पीछे क्यों पड़े हो। तो शरीर से सही परेशानी ये है कि आप शरीर के सहयोग से अपने आप को क्या कर लेते हो, तप्त कर लेते हो। शरीर से क्या होता है, ताप होता है। कौन सा ताप होता है, राग द्वेष मोह अज्ञान मिथ्यात्व और XYZ, ठीक है। ये सारी चीजें किससे हुई, शरीर के सहयोग से हुई। अब क्या करना है, तो बोले अतः देह परित्याग मुमुक्षु सुख अनुभवते निज को जान। वास्तव में ज्ञानी और अज्ञानियों का जीवन बड़ा कैसा होता है, बहुत इफेक्टेड होता है। माने अज्ञानी का जीवन आप देखेंगे और ज्ञानी के जीवन को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको देखेगा। क्या अंतर है यहाँ पे, बोले अज्ञानी जीव तो दिन रात क्या करते हैं, इस शरीर का ही पोषण करते हैं, देह को ही तृप्त करते हैं और देह का ही पोषण दिन रात 24 घंटे करते ही रहते हैं, उनको कहीं शांति नहीं है। अज्ञानी जीव कहीं भी मिलेगा आपको दुखी ही मिलेगा, लेकिन ज्ञानी जीव उसको भी यही सहयोग है, उसको कोई सहयोग में कमी हो या ज़्यादा हो ऐसा नहीं है। सहयोग तो जैसे के तैसे है, संसार अवस्था जैसी की तैसी है, फिर भी अज्ञानी जीव दुखी और ज्ञानी जीव सुखी। वाह, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, दुखी क्यों और सुखी क्यों। अज्ञानी दुखी क्यों है, क्योंकि उसको राग परिणाम
कैसे हैं, तीव्रता से हो रहे हैं और उसमें उसका एकत्व ममत्व जुड़ा हुआ है। उसी से वो एकत्व कर रहा है, उसी से ममत्व कर रहा है, उसी से भोक्तत्व, उसी से तो एकत्व ममत्व भोक्तत्व कर्तृत्व की बुद्धि, चारों की चारों बुद्धियां उसके चल रही हैं। इसलिए क्या है, अज्ञानी जीव दुखी है। अब ज्ञानी जीव की क्या दशा है वो यहाँ पे बतलाइए, वो हमारे लिए अनुसरण करने योग्य है। क्या अज्ञानी की दशा हमें अनुसरण करने जैसी नहीं है, क्योंकि उससे तो बहुत दुखी ही है और हम भी दुखी हो जाएंगे खामोखा। हमें दुखी नहीं होना है ना, हमें सुखी होना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज को आइडल बनाना पड़ेगा, कोई अच्छी चीज हम आदर्श बनाएं। तो यहाँ पे उस बात को पुष्ट कर रहे हैं, अतः देह परित्याग मुमुक्षु, क्या बोल रहे हैं, मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, है ना। और अपने अपने जहन पे, हृदय पे हाथ रखना कि वास्तव में क्या हमें मोक्ष की इच्छा है या हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नामधारी मुमुक्षु तो हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें 50-60 वर्ष जिसकी जितनी एज है तो हमें घुट्टी में स्वाध्याय मिल रहा है, माने बचपन से ही हमें स्वाध्याय पाठशाला मिल रही है, लेकिन हमारे परिणाम कसायों से रिक्त नहीं हुए। ध्यान में, कसायों से हमारे परिणाम अभी तक रिक्त नहीं हुए, कसाय से अनुरंजित परिणाम हमारे चल ही रहे हैं अनिवार्य रूप से। 60 साल होने के बावजूद 80 साल, 50 साल, 40 साल, जो जिसकी जैसी एज है, स्वाध्याय से आप अनिवार्य रूप से जुड़े हैं, आप आत्मा और परमात्मा की बात भी सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके परिणामों में निर्मलता क्यों नहीं है, आपकी कसाय मन क्यों नहीं है, तो विचार करने जैसा प्रश्न है। यहाँ पे वो विचार करना है और उस विचार के लिए यहाँ पे आचार्य भगवान ने कहा, अतः देह परित्याग मुमुक्षु। क्या, यदि देह का परित्याग नहीं करोगे तो वास्तव में आप मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं हो। माने देह को छोड़ दे तो मुमुक्षु हो जाएंगे, माने वो देह नहीं छोड़ना है आपको, देह तो आपका रहेगा, है ना। देह से ममत्व परिणाम आपको छोड़ना है, तब आप मुमुक्षु होंगे। और जो मुमुक्षु होता है वास्तव में वो क्या होता है, सुख अनुभवते निज को जान। क्या बोला, वो सुख का अनुभव करते हैं। कौन, मुमुक्षु जन, माने वास्तव में जो मोक्ष मार्गी हैं वो क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं सुख का अनुभव, क्योंकि उनके पास जो उपलब्धि है ना वो किसी के पास नहीं है। माने उन्होंने आत्मा की उपलब्धि की है 100% 100 अनुभव से, है ना। आचार्य भगवान क्या कहते हैं 5वीं गाथा में, कि मैं आपको बतलाऊंगा, है ना, निज वैभव से अपने आत्मा का स्वरूप समझाऊंगा, है ना। उसको आप अपने अनुभव से क्या करना, प्रमाण करना। क्या बोला, अपने अनुभव से प्रमाण करना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर बातों बातों में आपको हो जाएगा मामला, नहीं। यहाँ उसी बात को कह रहे हैं, मुमुक्षु सुख अनुभवते, माने अनुभव करते हैं मुमुक्षु जीव सुख का। इसका अनुभव करते हैं सुख का। सुख का बोले तो आत्मा का सुख कहाँ है, कोई बाहर से आने की चीज है क्या सुख, बाहर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, कितना विषयों को भोगेंगे कि सुख की उपलब्धि हो जाएगी, नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि जो अनुभव है वही सुख है, वो जो सुख है वही अनुभव है, वही आत्मा है। तो मुमुक्षु सुख अनुभवते निज को जान, ये मुद्दे की बात है। क्या क्या अनुभव तो करते हैं सुख का, लेकिन किसको जान, किसको जान, पर को, है। यहाँ पे कह रहे हैं निज को जान, अपने आप को जानकर क्या करते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं। ये भगवान, आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप राग से ममत्व कम करो, शरीर से ममत्व कम करो, राग का त्याग करो,
यदि राग का त्याग नहीं करोगे तो ये आपकी अनादि संतति चली आ रही है शरीर के संयोग की, वो अनादि क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अनंत काल तक चलेगी। आप इस शरीर को नहीं चाहते हो ना, कि शरीर से आपको दुख मिल रहा है ना, पर्याय मिल रही है, चारों गति में परिभ्रमण बना पाया जा रहा है, तो ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप रुलोगे भी नहीं, भटकोगे भी नहीं और दुखी भी नहीं होगे। तो अबे आपको क्या करना है कि शरीर के मोह का दमन करना है, माने शरीर से जो राग भाव है, ममत्व भाव है, उसको क्या करना है, छोड़ना है। वो कैसे छूटेगा, वो ऐसे ही नहीं छूटने वाला, उसके लिए आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा। वो क्या कि निज अनुभव से सुख की, माने आपको आत्मा का परिचय करना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा और उसमें लीन होना पड़ेगा। ख्याल में आ रहा है? किसमें लीन होना है? सो में, अपने में ही लीन होना है, अपने को ही जानना है, अपने को ही पहचानना है, और यही वास्तव में क्या है, सुख का उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से मैंने क्या किया है, अमूल्य तत्व विचार में क्या बोला, सुख हेतु प्रश्न करते, सुख प्राप्ति हेतु प्रश्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। सुख हेतु, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। आपका कौन सा क्षण ऐसा है जिस क्षण आप सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते? हर समय आपका पुरुषार्थ तो चल रहा है और आप सुख का पुरुषार्थ ही कर रहे हो। आप भोजन कर रहे हो तो आप काय के लिए कर रहे हो, सुख की प्राप्ति के लिए। आप यहाँ बैठे हो तो काय के लिए, यहाँ से जाओगे तो काय के लिए, दुकान में बैठोगे तो काय के लिए, आप घर गृहस्थी के कार्य करोगे तो काय के लिए। मैंने जो भी आपके पुरुषार्थ में प्रयत्न हैं, वो सारे के सारे पुरुषार्थ प्रयत्न आपके सुख के लिए हैं। ये बात अलग है कि जो पुरुषार्थ आप सुख के लिए कर रहे हो वो वास्तव में कैसा है, वो पुरुषार्थ सच्चा नहीं है। वो पुरुषार्थ कैसा नहीं है? क्योंकि वो सच्चा पुरुषार्थ होता तो आप सुखी हो जाते ना, आप अभी तक सुखी नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका पुरुषार्थ झूठा है कि सुख झूठा है? आपका पुरुषार्थ झूठा है, डालना है ना। और एक पुरुषार्थ झूठा है तो अब आपको सच्चे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता कब पूरी होगी? जब आप अपने को पहचानोगे। इसके लिए भी मूल तत्व विचार में क्या लिखा, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में स्वीकृत करूं, परिहार क्या स्वीकार करूं और किसे छोड़ूं। ये आपको हर समय विचार करने जैसी चीजें हैं। और उसी चीज को, उसी बात को हम भली बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में विचार हमारा नहीं चलता। यहाँ से जो घुट्टी आप पी के जाओ ना, वो आपकी 24 घंटे उसकी खुमार, उसका क्या बोलना चाहिए, हमारी बोलना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। माने जो आप एक शब्द भी यहाँ से समझो, उसका विचार एनी टाइम 24 घंटे, अगले दिन जब नया सुनोगे तब बात की बात है, लेकिन एक चीज यहाँ से ले गए तो उसकी खुमारी दिन भर चलनी चाहिए। जैसे पशु है ना, गाय भैंस जुगाली करते रहते ना, एक बार खाया उसके बाद वो उसको क्या करते रहते, उसी का पृष्ठ पोषण, माने उसी की जुगाली, उसी का चिंतन मनन करते हैं, उसी में ही उसमें आनंद आता है। वो अंदर से निकालेंगे फिर उसको चबाते रहेंगे, माने उनका मोह रुकता नहीं है। ऐसे हमारे को भी ये स्वाध्याय अवलंबन है। ये काय के लिए अवलंबन है? जुगाली करने के लिए। ख्याल में ना, कुमारी इसकी निरंतर 24 घंटे रहे तब तो आपका स्वाध्याय करना सार्थक, नहीं तो आप टोटल टाइम पास कर रहे हो। आपको इसकी क्या लग गई है? लत, व्यसन है।
कि हमें स्वाध्याय सुनना है, ठीक है, स्वाध्याय सुन लिया बस खत्म, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम क्या है, मैंने यहाँ जो सुना यहीं पे छोड़ के चल दिए। ऐसा नहीं करना है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए वास्तव में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुमुक्षु जन जो सुख का अनुभव करते हैं, वो अनुभव कैसा है कि निज को जान, आप अपने आप को जानोगे तो आपकी सुख की उपलब्धि होगी और राग भाव का क्या होगा, त्याग होगा। शरीर के प्रति ममत्व अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ख्याल में शरीर से ममत्व छोड़ना नहीं है, आपको अपने को पहचानना है, बस ये काम करने जैसा है। और ये काम कर लिया, बाद बाकी दुनिया में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर श्लोक था जो अपन ने पढ़ा, इसका भावार्थ पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से राग छोड़कर आनंद रूप किस प्रकार होते हैं। ख्याल में है ना। यदि मुनिराजों को आपने देखा है और मुनिराज यदि आपको सुखी जैसे लगते हैं तो वो सुख कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, वो सुखी कैसे हैं, उनका सुखी होने का कुछ अलग तरीका होता होगा ना, कुछ उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती होगी, इसलिए वो सुखी हैं। तो ये मुनिराजों की बात कर रहे हैं कि महामुनि देह से राग छोड़कर, क्या बोला, मुनिराजों को सामान्य मुनि नहीं कहा, महामुनि कहा। और दूसरा उनको कहा कि देह से क्या छोड़कर, राग छोड़कर। ये फिर क्या करते हो, आनंद रूप किस प्रकार होते हैं। तो आनंद रूप दिखाई देते हैं, हमें तो ऐसा लगता है बेचारे न कपड़े हैं तन पे, न खाने के ठिकाने हैं, न पीने के ठिकाने हैं, न रहने के ठिकाने हैं, ना उनके पास एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है ना। ठंडी गर्मी बरसात कैसे होता होगा, कैसे सहन करते होंगे, है ना। अपन को वो बेचारे लगते हैं और अपनी ताकत नहीं है, क्या अपनी ताकत नहीं है कि अपन उन जैसे बने। तो दूसरे लोग यही उलाहना देते हैं हमें कि आपसे तो बेटर हैं, आप तो बिस्तर पे बैठे बैठे संबित दर्शन करना चाहते हो, खा पी के मस्त हो के आपको गर्म हो जाएगा, आपसे तो बेटर है ना। हम कहाँ कह रहे हैं हमसे बेटर नहीं है, बेटर ही है। हमारी कमजोरी है कि हम उनके जैसे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन त्याग की भावना अवश्य, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, प्यार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भावना तो हमारे अंदर में है ना। और भावना रहेगी तो एक दिन त्याग होगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाले हैं। उस भावना को हम पुष्ट करते रहें, इसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, है ना। हमारा मोटो तो वही है ना, कौन सा, कि वन में जाकर विचरू, है ना। संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, है ना। वह घड़ी कब आएगी जब मैं संत साधु बन के विचरूंगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से राग छोड़कर आनंद रूप किस प्रकार होते हैं, है ना। आनंद रूप, उनको आनंद कैसे मिलता है, इस बात के लिए यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाया। फिर इसका समाधान, कैसे होते हैं वो आनंद रूप, बोले जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्त हो जाता है। उदाहरण बहुत ईजी है ना। जल यदि तप्त हुआ है तो कैसे हुआ है, नेचर है उसका गर्म होना नहीं, उस संयोग से हुआ है। काय के संयोग से हुआ है, अग्नि के संयोग से क्या हो गया है, जल उष्ण हो गया है, तप्त हो गया है। फिर क्या लिखा, वैसे ही, है ना, सिद्धांत देह के संयोग से मैं, क्या बोला, मैं देह के संयोग से तप्त हो रहा हूँ। किसके संयोग से हो रहा हूँ मैं, देह के संयोग से तप्त हो रहा हूँ। ठीक, ये बात क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं।
मैं क्या हो रहा हूँ, देह के संयोग से तप्त हो रहा हूँ, है ना। ऐसा जानकर कल्याण के इच्छुक, जो कल्याण की भावना पाते हैं, है ना। सतपथ की तो टैगलाइन है ना, क्या कि आप गलत रास्ते पर कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन वहाँ से वापस आना चलते रहने से बेहतर है। ये बात यहाँ पे आपको लगाना चाहिए कि आप कितना भी पुरुषार्थ कैसा भी कर रहे हो, लेकिन वास्तव में यदि आप सुखी होंगे, मुनिराज यदि सुखी हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास रह के ही सुखे हुए हैं, अपने में लीन होकर, अपने को जानकर, अपने को पहचान कर वो सुखी हुए हैं। वही उपाय यहाँ पे बतला रहे हैं। ऐसा जानकर अपने कल्याण के इच्छुक क्या महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। क्या बोला? देह से ममत्व तजकर। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो हम दिन रात शरीर से पुष्ट माने शरीर से संतप्त हैं, है ना, इसके राग से संतप्त हैं, तो यदि आप सुखी होना चाहते हो ना, तो इस देह से आपका सबसे पहले विच्छेद भाव होना चाहिए। माने भाव हमारा क्या हो कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ही मैंने सर्वस्व मान रखा है। जिसको प्रतिदिन बोला था कि इस शरीर को हमें अपना नौकर बनाना चाहिए था, लेकिन हम क्या बन गए हैं? हम इसके नौकर बन गए। माने ये हमारा नौकर है, लेकिन हम क्या बन गए हैं? ये मालिक बन गया और हम नौकर बन गए। उल्टा मत करो। आपको इसको नौकर की तरह ही ट्रीट करना है। इसकी सारी इच्छाएं, है ना, पूरी नहीं करनी है। आपको मन होता है रसगुल्ला खाने का, तो रसगुल्ला उसको खिलाना नहीं है, इसको पुष्ट नहीं करना है ना। हर हाल में इसको पुष्ट नहीं करना है। हम बच्चे को उसकी हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। भाई ये इच्छाएं पूरी ना हो, है ना, माने आप पूरी कर भी नहीं सकते हो। वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति इन काल में संभव है नहीं। क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि इच्छा ही उत्पन्न ना हो। ख्याल में ना, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी तब आपको मजा आएगा, तब आपको आनंद आएगा। इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होगी। ये बात यहाँ पे कहा। ऐसा जानकर अपने कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। यदि आप भी आनंद रूप होना चाहते हो, तो आपको इच्छाओं से निजात पाकर, देह से ममत्व छोड़कर आपको अपने स्वरूप की स्वरूप बोध हो, तो आप आनंद से रह सकते हो। भावार्थ, इस जगत में यह जीव जितने भी दुख, क्लेश आदि भोगता है, क्या क्या लिखा? दुख भी लिखा और क्लेश भी लिखा। हम केवल दुखी नहीं है, हम क्लेशित भी हैं। मतलब क्लेश ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लेश। हम दुखी तो कम है, हमारे जीवन में क्लेश बहुत है। छोटी छोटी बातों को हमको सुनकर ऐसा लगता है यार ये मंदिर ही नहीं आना चाहता हूँ मैं आ गया और डोक दिया, मंदिर ही छोड़ दो, झंझट नहीं। ऐसा माने आपका छोटा सा क्लेश मंदिर से दूर कर सकता है, और जिसको मंदिर दूर लगता है उसको ये समझना चाहिए नरक पास है। ख्याल में है ना। छोटे छोटे सद्वाक्य भी हमारे जीवन को परिवर्तन करने जैसे हैं। आपका जीवन परिवर्तन हो जाए यदि आप एक छोटा सा सद्वाक्य भी अच्छे से अनुसरण कर लो। तो हमारे यहाँ पे ये बात भी कही जाती है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आपको देखते होंगे खाने पीने वाले बाहर में, लेकिन वो बाहर का पाप छोड़ सकते हैं, वो छोड़ा है ना। निरंजन कौन हुआ? अंजन।
वो सातों विषय में पारंगत था कि नहीं? अरे था कि नहीं? सातों ही विषय में पारंगत था। आज भी उसको चोर, अन्य चोर ही बोलते हैं, है सिद्धशिला में, लेकिन वो चोर के नाम से ही फेमस है। लेकिन वो निरंजन हो गया वास्तव में, उसको एक भी अन्य आज की डेट में नहीं है, एक भी कलंक नहीं है। हम भी निष्कलंक बन सकते हैं, बशर्ते क्या? बशर्ते आप जो साथ में लेके धो रहे हो भारी, है ना, और क्लेश आप कर रहे हो, इन छोटे छोटे क्लेशों से आप अपने आप को दूर रखो, है ना। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा इशू मत बनाओ, मान के पहाड़ पे मत चढ़ो, आप जैसे हो नेचुरल वे में वैसे ही रहो। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इस जगत में यह जीव जितने भी दुख क्लेश, है ना, आदि भोगता है, वे सब शरीर के संबंध से ही भोगता है। जो भी हो रहा है आपको, है ना, जो भी आपके बाहर के क्लेश हैं, जो भी आपके बाहर के दुख हैं, आकुलता है, व्याकुलता है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? बोले सहयोगी चीजें हैं। ये शरीर के सहयोग से आप आकुलता व्याकुलता क्लेश भोग रहे हो। आपको यदि क्लेश और आकुलता नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो आप इस शरीर से ही क्या कर दो? ममत्व बुद्धि त्याग दो। इसलिए मोक्ष अभिलाषी जीवों को शरीर से अनुराग छोड़कर, क्या बोला? मोक्ष अभिलाषी जीवों को क्या छोड़कर? शरीर से अनुराग। ये अनुराग क्या है? शरीर से किस प्रकार का अनुराग है ना? ये शरीर से ऐसा अनुराग है क्या कहना नहीं चाहता मैं, बहुत अनुराग है। और वास्तव में ये शरीर बना किससे है? माता पिता रज वीरज मिलके बनी देह घिनौनी वस्तुओं से बनी है शरीर, और उससे भी इतना ममत, है ना। और इससे पहले अपने पढ़ के आए हैं, चल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों है कभी सुत रामा। ये तो जुदे जुदे हैं, लेकिन हमें जुदे भाषित नहीं होते। जैसे जल और पेय क्या है? भले ही मिले दिखते हैं आपको, लेकिन भिन्न भिन्न हैं। नेचुरल जल जल है और दूध दूध है। ऐसी शरीर अलग है, जीव अलग है, लेकिन ये हमें मिले जुले मिलते हैं, दिखते हैं, और उसको ही हम पुष्ट करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा शरीर से अनुराग छोड़कर वीतराग भाव आचरण करना चाहिए। यदि आपको वीतराग भाव का आचरण करना है ना, आपको वीतरागी बनना है, क्योंकि वीतराग का ही क्या है? सार है। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान का। यदि आप वीतराग का पोषण करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस शरीर से अनुराग छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शरीर से अनुराग छोड़कर वीतराग भाव रूप आचरण करना चाहिए। ये प्रेरणा है, और इस प्रेरणा को आज आप मानो, है ना, आज मान लो, कल मान लो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। कौन बोलता था ऐसा? छोटे बाबू भाई या बड़े वाले? हेमचंद जी साहब, हेमचंद भाई, हेमचंद भाई, है ना, राजकोट वाले साहब। हाँ, अनंत काल बाद मानो, लेकिन मानना यही पड़ेगा। हेमचंद भाई का एक बहुत सुंदर सदवाक्य है। ठीक है, तो हमें ये बात आज ही माननी पड़ेगी कि हमें निर्णय करना चाहिए। वास्तव में इस शरीर से संबंध रखने जैसा नहीं है। ये शरीर महादुखदायी है, इसका राग और ज़्यादा दुखदायी है, और चारों गतियों पर भ्रमण कराने वाला है। यदि आप सुख से रहना चाहते हो, तो इसका राग त्यागो, वीतराग परिणाम अपना धारण करो। अब यहाँ पर ये वीतराग भाव कैसे धारण होगा, राग भाव का कैसे त्याग करेंगे, तो अगले छंद में भी प्रेरणा यही दी जा रही है। और बहुत सुंदर श्लोक है, मोह त्याग की प्रेरणा।
जो आप ममत्व परिणाम बोल रहे हो, शरीर का संबंध छोड़ो, शरीर का लाभ छोड़ो, शरीर से संबंध विच्छेद करो, तो ये कैसे होगा? इसका आखिरी मोह रगा कैसे है? ये मोह का त्याग की प्रेरणा कैसे हो सकती है? ये बात यहाँ पे अगले 255 नंबर के श्लोक के माध्यम से करते हैं। एक बार अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के कारणभूत महामोह के त्याग का उपाय आगामी छंद में कहते हैं। क्या हेडिंग दी है? अरे बोलो, पढ़ो एक बार। शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के, है ना? शरीर आदि बोले तो, शरीर आदि बोले तो शरीर तो है, लेकिन शरीर से संबंधित जो रिलेशन है, जो संबंधी है, जो परिवार है, जो स्त्री पुत्र है, जो भी है, तो ये शरीर आदि है ना, उसमें सब ले लेगा, शरीर और शरीर से रिलेशन वाले। इसके प्रति ममत्व भाव के कारणभूत, कारणभूत बोले तो माने इसके हेतु, इनके कारण, माने जो शरीर क्यों मिला है और शरीर से संबंधित क्यों हुआ है, ये सारा का सारा इसका जो हेतु है वास्तव में वो क्या है? महामोह। मोह अकेला नहीं लिखा, क्या लिखा? महामोह। महामोह की महिमा, मोह की भी महिमा होती है, पता है? मोह की भी महिमा, टोडाजी साहब ने मोह की महिमा गाई है। तो मोह की महिमा कैसी है? जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। वो उदाहरण आपको चित परिचित है। कोई सेठ, उसकी एज 7 दिन बाद खत्म होने वाली थी, वो शरीर छोड़ने वाला था 7 दिन बाद। तो क्या होने वाला था? अपने ही गटर में विष्टा का कीड़ा बनने वाला था। उसने सोचा कि मैं यार इस घिनौनी अपवित्र देह में जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इस पर्याय में नहीं रहना। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया कि भाई मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, है ना, 7 दिन मरूंगा और उसके बाद मैं अपने ही गटर में कीड़ा बनने वाला हूँ, तू मेरे को मुक्त कर देना उस पर्याय से, है ना, वो शरीर मुझे मिलेगा, उस शरीर को मार देना, है ना। डर बात पक्की हो गई। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उस पर्याय से मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? 7 दिन बाद वो मर भी गया, घर का कीड़ा भी बन गया। तो पुत्र आज्ञाकारी था, वो काटने उसको गया, लेकिन क्या मार पाया? क्यों? जैसे जैसे उसको पकड़ने जाते वैसा वैसा वो और अंदर जाता और अंदर चला जाता और अंदर, माने उस शरीर को प्राप्त करके वो उसी में तन्मय हो गया, वो उसी में अच्छा लगने लग गया उसको। तो जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में क्या हो जाता है? तन्मय हो जाता है। इस बात के लिए यहाँ पे क्या कहा? महामोह, है ना। और महामोह के त्याग का उपाय अब आगे छंद में कहते हैं। ये महामोह बहुत भयंकर मोह है, ऐसे ही इसकी महिमा टोडाजी साहब ने नहीं गाई है ना। और वास्तव में सबसे बाद में भी छूटता क्या है? शरीर मोह। देखिए, शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के कारण बहुत महामोह के त्याग का उपाय आगामी छंद में कहते हैं। एक बार छंद पढ़ लेते हैं पल्लो। अनादि चय समृद्धो महामोह प्रतीतिते सम्यक् वान्ते तेषां मूर्धं विशुद्धयति। अनुष्टुप छंद है, एक बार पढ़िए आप लोग। अनादि अनुवाद पढ़ते हैं। और स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्य हुआ, जिन्हें भवन किया सुयोग से उनको विशुद्ध हुआ, उनको
कैसा है? जो अनादि से पुष्ट हुआ, पहले से बैठा था और आप उसको और पुष्ट कर रहे हो। कब से कर रहे हो? अनादि से। मोह अनादिकाल से चल रहा है और उसका पृष्ठ पोषण आप कर रहे हो। फिर क्या बोला? जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। तो वास्तव में कि आपने अनादिकाल से मोह पोषण किया है, लेकिन आपसे अलग भी कोई है। दो कैटेगरी है, जिनने मोह का पोषण किया है और जिनने मोह का वमन किया है। अब आप किस कैटेगरी में हो? आप मोह के पोषण करने वाली कैटेगरी में हो। अब आपको क्या करना है? दूसरी कैटेगरी में जाना है। दूसरी कैटेगरी क्या है? कि मोह का वमन करने वाली कैटेगरी है। वो कैसे होगा? उसके लिए प्रवचन सार में गाथा 80 आप याद कर लो। क्या? जो जानते हंतम दंपत गुणते सो जानते पारम मोहोयम जात। चलिए उसका पद्य वाली बात पढ़िए। जो जानते हंते को द्रव्य गुण पर्याय से मोह। ठीक है, क्या भाव है इसका? जो अरहंत भगवान को जानते हैं, कैसे जानते हैं? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। जो द्रव्य गुण पर्याय से सिर्फ जानते नहीं है, जानना काफी नहीं है। जानता तो एक छोटा बच्चा भी। छोटे बच्चों को सिखा दिया जाए, बोले तुम कौन हो, तो वो बोलेगा मैं जीव हूँ। तुम्हारे में क्या है? ज्ञान। तो अपने ज्ञान से क्या करते हो? ज्ञान। तो छोटा बच्चा भी कैसेट की तरह बुद्ध देता है ना? तोते की तरह उसको रटवा दिया जाए, वो भी वैसा का वैसा व्यवहार करता है। लेकिन क्या उसको एक्चुअल भाव वासना है? वो वास्तव में जीव है ऐसा वो अनुभव कर रहा है क्या? है ना? वो अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम और आप, ऐसा नहीं है कि अनंत भगवान को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। जानते हैं। कैसे जानते हैं? उनके द्रव्य से जानते हैं, उनके गुणों से जानते हैं, उनकी पर्याय से जानते हैं। भगवान कैसे हैं, है ना? भगवान में क्या है ना? कौन से गुण हैं? उनकी पर्याय वर्तमान में कैसी है ना? पर्याय मलिन है कि स्वच्छ है, शुद्ध है? माने द्रव्य गुण पर्याय से हम भगवान का स्वरूप जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी हमारा मोह दूर नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के हमने वास्तव में अनंत भगवान का द्रव्य नहीं जाना, गुण नहीं जाना, पर्याय नहीं जाना। यदि आपने मोह दूर नहीं किया, आपका मोह क्षय नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। वो क्या गड़बड़ी की है? आपका मोह दूर कैसे होगा? मोह का क्षय कैसे होगा?